नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आज 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार है और आज बौद्धों के लिए एक पवित्र दिन है। आज के दिन बौद्ध अनुयायी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं वो आज के दिन को धम्मपद महोत्सव के रूप में मनाते हैं। धम्मपद महोत्सव जो है ये फागुन पूर्णिमा में आता है और आज 14 तारीख फागुन पूर्णिमा ही है। तो फागुन पूर्णिमा में बहुत विशेष महत्व है कि इस दिन को पवित्रता के साथ मनाया जाता है। आज के दिन का इतिहास जैसे देखते हैं तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें इसका विस्तार से वर्णन आता है। जैसे धम्मपद का उल्लेख बौद्धों के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मिलता है और यह फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष या महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन बौद्ध की जो शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं या बुद्ध की शिक्षाओं को जो अपनाते हैं, मानते हैं, उनका पालन करते हैं, इनके लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन धम्मपद को पठन करके लोगों को धम्मपद का दान दे के उस मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर उसके मार्ग पर हम चलेंगे। तो धम्मपद का महत्व बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही विशेष दिन है और आप सभी को इस दिन को धम्मपद महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। यह उत्सव बौद्ध अनुयायियों के लिए उनके जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू करने का दिन है और उनको प्रेरित करने का दिन है। इस दिन अपने जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं पूरे विश्व में, वो संकल्प लेते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर हम अपने जीवन को उस अरहत पथ पर, बुद्ध के मार्ग पर लेके जाएंगे। तो जो बुद्ध की शिक्षा है उसका धम्मपद कैसे मनाते हैं, उसके लिए हमने कुछ चीज़ें निकाली है कि बुद्ध की पहली चीज़ है कि बुद्ध की शिक्षाओं को याद करना। तो धम्मपद उत्सव बौद्ध अनुयायियों को बुद्ध की शिक्षाओं को याद करना और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, जब हम देखते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, यानी इस दिन बौद्ध अनुयायी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बुद्ध की धम्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तीसरा जो हम देखते हैं, बौद्ध समुदाय के साथ जुड़ना, यानी धम्मपद उत्सव बौद्ध समुदाय के साथ जुड़ना और एक दूसरे के साथ मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस दिन क्योंकि हम जैसे ही धम्मपद को बांटते हैं या फिर उनकी शिक्षाओं को लोगों को बताते हैं तो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, एक दूसरे से मिलनसार होते हैं। चौथा जो चीज़ें होती है वो आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। जैसे धम्मपद बौद्ध अनुयायियों को एक आध्यात्मिक विकास की ओर लेके जाता है और उसमें प्रेरित करता है कि बौद्ध उन्हें अपने जीवन में अधिक और संतुष्टि से प्राप्त करने के लिए मदद करता है। तो धम्मपद उत्सव के दौरान हमको कुछ गतिविधियों का पालन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं। तो धम्मपद का पाठ करना चाहिए, यानी धम्मपद उत्सव के दौरान बौद्ध अनुयायी धम्मपद का पाठ करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। आप भी इसकी शिक्षाओं को, जैसे मन से है, मनोमया मनोप्रज्ञा, जो भगवान बुद्ध ने 12 वग्ग बताया उसमें से पहला जो चीज़ें हैं वो मन से है, यानी हर चीज़ हमारे मन से होता है। तो आप इस चीज़ को जब पढ़ेंगे धम्मपद को तो आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान बुद्ध ने बहुत पहले ही इस जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है उसको बहुत ही विस्तार से बता चुके हैं और ये सब चीज़ वैसे ही होती जा रहा है। हर चीज़ हमारे मन से होता है, यानी इंसान अपने आप को जान ले, यानी मैं कौन हूँ, तो हर दुख का समाधान हो सकता है उसके जीवन में। नहीं तो फिर वो वैसे ही दुख से, पीड़ा से गुजरता ही रहेगा। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, उसका पालन करके हम उस दुख को दूर कर सकते हैं। दूसरा है प्रार्थना और ध्यान करना। प्रार्थना यानी हम बुद्ध की शिक्षाओं का वंदन करते हैं। धम्मपद उत्सव के दौरान बौद्ध के जो अनुयायी हैं उनमें वंदना करते हैं और ध्यान करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पाने के लिए ये बुद्ध धम्म संघ को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तीसरा पॉइंट हम जब देखते हैं तो बौद्ध समुदाय के साथ मिलना होता है। तो धम्मपद उत्सव के दौरान बौद्ध अनुयायी
अपने बौद्ध समुदाय के साथियों के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो ये है चौथी कड़ी। चौथी कड़ी में देखते हैं कि दान और सेवा, यानी बुद्ध धम्म भी जहाँ पे आता है तो दान और सेवा की भाव हमेशा आती है। तो धम्म पद के दौरान बुद्ध और बौद्धों को दान देना चाहिए, दान और सेवा भी करनी चाहिए, उनको सेवा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करनी चाहिए। बौद्ध समुदाय को इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। जो सक्षम है उनको, वो लोग भिक्षु संघ को या बौद्धों के जो टीम है उनको बुलाकर धम्म की देशनाएं सुननी चाहिए, लोगों को प्रेरित करनी चाहिए धम्म के लिए, ताकि अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, करुणा ये सब चीज़ों को ला सके। आज धम्मपद महोत्सव के दिन आप सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक मंगल धम्म कामनाएं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी इस धम्मपद को आज उत्सव के रूप में मनाइए। ये हमारी और सबकी यही भी जो धम्मपद की शिक्षा चलती है, ये आप बुद्ध की शिक्षाओं पे चली आ रही एक महोत्सव है। तो आप सभी इसका पठन पाठन करें और लोगों को भी बताएं कि धम्मपद क्या होता है। उसको दूसरों को प्रेरित कर बांटें और प्रेरित करें कि इसको आप पढ़ो, इसमें देखो कि क्या चीज़ें हैं। 12 जो वज्ञ है उसमें से क्या क्या चीज़ें, वज्ञ कौन कौन से वज्ञ में क्या है, 423 सूत्र उसमें दिए गए हैं। तो प्रत्येक सूत्र को आप जाने पढ़े। और इतना ही कहकर आज आप सभी को मंगल कामना देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।